अरे जिस शिवपिनाक को स्वयं नंदी बाबा अपने जीवा से चाट चाट कर इसकी धूल साफ किया करते थे, और यही नहीं बल्कि माता पार्वती अपने आंचल से इसकी धूल साफ किया करते थे। उसकी पिनाक किया हर मुल्क जी के विनाश का खंडन करने वाला आपके दास के सिवा भला कौन हो सकता है? आप आ गए श्रीमान कैलाश जी सैनिक चाय वाली साहब की तरफ से चलती हुई सुंदर हृदय में सादा लेके और प्रदान हुई भगवान से भक्त को हमेशा भंडार भरे कभी दर्शकों की छाया और धन्यवाद।
की शांति थी ना, परंतु आपके आ जाने से अब अशांति पैदा हो गए ना। प्रभु की तोड़ी लड़काई प्रभु ने असली सी के बताई। हे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्रोध क्यों करते चले जा रहे हैं आप? हमने तो खेल खेल में ना जाने ऐसे अनेकों को हुआ क्रोध दिया, परंतु आपको उतना क्रोध नहीं आया। पर इस धर्म में ऐसे हीरे मोती क्या लाल लगे हैं स्वामी, जो आप इतने गरमाए चले जा रहे हैं? मुनिराज, स्वामी सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता तिजड़ी में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, अरे ब्राह्मण देवता, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, और मीठे करने को देखो तो कोल्हू में तेरा चाहता है। भाई ने मीठे वचन कहे, और ब्राह्मण देवता भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़े आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अरे ब्राह्मण देवता, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करेगा, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। लखनलाल, अवधेश कुमार है तो रामचंद्र के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध कर्म को है विचार। राजा के नारायण बालक, कहिए ब्राह्मण। राजा के नारायण बालक, तू नहीं संभाल रहा है, तू हम जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है? तू इसे छोटी धर्मों में क्यों गड़बड़ कर रहा है? तुझे मालूम नहीं है ये भगवान शिव की धनुष है, ये कोई ऐसी वैसी धनुष नहीं है। और इस धनुष को करखंड है, ये भगवान भोलेनाथ की धनुष है। और इसे तू छोटी छोटी धनुष सामने महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, सब है। इस धनुष की स्थिति तू छोटी छोटी लकड़ियों को धनुष श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। ये कहना है रजपूतों का, अरे ब्राह्मण देवता, ये कहना है रजपूतों का, जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। ऐसा लगता है मुझको एक छोटा सा बच्चा अपने भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना। बस इसी एक ही फरसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक घाट पर फरसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अरे ब्राह्मण देवता, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं जो प्रबलता, जो पूरी काली में बल है। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखला करके क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बजवारे आप तो खोखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम छुई मुई के अरे ब्राह्मण देवता, हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो
छूने से मुरझा जाए और हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। लखन कहे मुनि सोया से तुम्हारा, तुम्हारी छत को करने पारा। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे यश और कीर्ति और तुम्हारे क्रोध को कौन नहीं जानता। ब्राह्मण देवता सारा विदित जानता है नाथ। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुमार घरो पर बोरा। सचमुच में ये बालक मरण योग हो चुका है। ये मेरी बातों को काटता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ये सचमुच में मरने योग्य हो चुका है। मैं अभी इसका पट कर देता हूँ। कहा लिए अपराध, काल दोष गुल कदीम बच्चे के अपराधों को क्षमा करें। बच्चों के अपराध को साध संत ऋषि मुनि माता पिता कभी उस पर ध्यान नहीं दिया करते, बल्कि उनकी बातों पर तो हंसी विनोद किया करते हैं। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करें। अवश्य मामा कौशिक उत्तर देते छोड़े फिर मारे, केवल कौशिक सील तुधारे। हे मामा कौशिक, मैं उसी समय इसका पट कर देता जब ये मेरी बातों को काट रहा था। खाली तुम्हारी व्यवहार और तुम्हारी यश कीर्ति को देखकर मैं इसे छोड़ता चला जा रहा हूँ। साधु संत ऋषि मुनि यह कभी बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं किया करते। ब्राह्मण के अंदर तो शीलता और सद्भावना होना चाहिए। आपका कौन सा रूप है मुनिराज? कृपा करके आप ही बतलाइए। हे मुनिराज, हर पालक बचन करी नहीं काना, और तुम सुजाने गुणवंता। हर बालक पर एक समान तब दुख दे न संता। आप अनुज लक्ष्मण के ऊपर इतना क्रोध मत करिए। हे मुनिराज, भागीवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। अरे वह तो बहाव है गंगा का, जो कुछ आए से बहता है। क्या है मर की मुनिराज? कहो राम। क्या है मर की भांति आप प्रियाते, तो पहले ताबी लाते भी। अरे पीरों का फेसी देख कर ही किसने की इतनी बातें। जो दंडी आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। अरे यह सब प्रकार निर्दोषी है, सब
चाहे अपराधी तो मैं भैया आप क्यों अपराधी हो? अपराधी तो ये भगवान परशुराम हैं। हे परशुराम भगवान, अपराधी तो मैं हूँ साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। अपराधी तो होता है जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाली तो घी निकालने आए हो। तब बिना अरे ब्राह्मण देवता, तब यह धनुष अनगिनती थे वर्षों मिथिला में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस इनका ही संपदा हुआ। जो मालिक थे, अरे गुरुदेव, जो मालिक थे उसने अपने आगे तुड़वा डाला, तो अब कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या तुम ब्राह्मण मेरे धनुष के स्यापे में रोने आए हो? क्या देख लो क्षत्रियों का समाज सिर यूं ही होने आए हो? हे बालक, अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? क्या न्योतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भिगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी यति निर्मोही। मेरे इस खूनी फर्दों ने अरे खूनों की नदी बहा दी है। इस यार भूमि में कई बार क्षत्राणी राण बना दी है। हे नादान बालक, मुझे तू सीधा ब्राह्मण समझ रहा है। मैं एक बार नहीं कई बार इस धरती को क्षत्रियों से भीन कर दिया हूँ। 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से भीन कर दिया हूँ और ब्राह्मणों को दान दे दिया हूँ रे नादान बालक। और तुम मेरी बातों को काटता चला जा रहा है। विख्यात सहस्त्रा बाहु के तू भी बिलोक कर देख बालक, ये खून चाटने वाला है। हे ब्राह्मण देवता, फरसा दिखला कर करके क्या छत्री दिनार को डरा रहे? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं। अरे ब्राह्मण देवता, वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे और वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान कहे। बालक, अरे बड़ों की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खटे दांत भी, वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहा, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? हे ब्राह्मण देवता, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा है, बलिहान उन हाथों का जिसने सिर माता का काटा है। अवश्य नादान बालक, अवश्य। हे ब्राह्मण देवता, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे छोटे हैं, और जिससे ईंट चबाते हैं वह तो छोटे छोटे हैं। सचमुच में अब ये बालक मरणहार हो गया है। अरे जो पिता की रीढ़ से उत्तीर्ण हुआ, अरे जब माता का बन जाई है, वही आज फिर खजुआता है। हे नादान बालक, अब मैं तुझे सचमुच में तेरा पद कर दूंगा। नाथ करहु बालक पर अति विनीत प्रदुषितन बोले राम जोर जुग पान। हे मुनिराज, आप अनुज लक्ष्मण के ऊपर क्रोध कर रहे हो, यह शोभा नहीं दे रहा है, और दोस्त तो मेरा है। हे राम, कहो, तुम भी कम धूर्त नहीं हो राम? चालाकी देखो मामा कौशिक, चालाकी अपने चेलो। एक भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और हे राम, तुम मीठी मीठी बातों को चोटों पर मेरे सेक रहा।
ये ठीक नहीं है राम, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो राम। हे मुनिराज, और है राम, कहो। वह जितना ही ऊपर से गोरा है राम, उतना ही अंदर से काला है राम। सोने के लोटे में विष दूध मिलाकर घोटा है, इसलिए उसे मेरी नजरों से दूर कर दो राम, नहीं तो सचमुच में मेरे फैसले से उसका वध हो जाएगा राम। बोलो। हे मुनिराज, कहे बोले राम जाय ऋषि कैसे आज हूँ अनुज का बच्ची तवान है इसे मेरी निगाहों से दूर कर दो राम, नहीं सचमुच में यह मारा जाएगा। हे मुनिराज, हरे अपने सो का लहू पिए, अरे कविता भला कद फरिश्ते की अपने अपने बातों का लहू पिए, कविता भला कद फरिश्ते की अपने मृदुला थी हमारी तो गर्दन, मृदुला थी हमारी तो गर्दन, छाया में अब है